हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सब लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उसे को पता है हमारे चैनल पे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पर जो डेली का बात है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चले हैं क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देख के समझिएगा और बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 6 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प फ ब भ म कैसे व्यंजन होते हैं? दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं, तालव्य या कंठ, कैसे हैं बताइए? प फ ब भ म कैसे हैं? तो आपके ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। दंत में आपके त वर्ग वाले आ जाएंगे, तालव्य में आपके च वर्ग वाले आ जाएंगे, कंठ में आपके क वर्ग वाले आएंगे, और एक आपका मूर्धन्य होता है जिसमें ट वर्ग वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न क्या देगा? रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? बताइए। देवता, पुत्र, गुरुजन, ईश्वर। तो आपका राइट आंसर होगा पुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन जो है पुत्र नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या देगा? जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका होता है साथियों, अजात शत्रु। अजात शत्रु, ठीक है, मतलब जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मीन का प्राची शब्द है क्या? बताइए, मीन का प्राची शब्द क्या हो जाएगा? तो मीन का प्राची शब्द का मत्स्य होता है। मीन मतलब होता है मछली। ठीक है, तो इसका प्राची शब्द का मत्स्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइएगा आंसर का। घनीसत्ता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? बताइए, घनीसत्ता का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो घनीसत्ता का शुद्ध रूप अगर देखा जाएगा, घनिष्ठता होता है। ठीक है, घनिष्ठता। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। घनिष्ठता का शुद्ध रूप आपका घनिष्ठता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ठीक है, उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। तो उत्तम पुरुष वाला जोड़ा अगर आपका देखा जाएगा साथियों, मैं और हम होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष का उदाहरण। ठीक है, मैं और हम आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। जिन शब्दों को बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे आपका उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न। कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबद्ध संबंधक अव्यय कौन सा? कटोरे भर, तो भर आपका जो दिया गया आपका अनुबद्ध संबोधक अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 13 नंबर। हाथी आता है, हाथी आता है या वाक्य बहुवचन में होगा क्या? तो हाथी आता है आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, हाथी आता है आपका एक वचन है। हाथी आते हैं, हाथी आते हैं आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? बताइए। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है?
आपका राइट आंसर होगा प्राण कुमार शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? बच्चों की कहानियां यानी कि कॉमिक्स लिखने और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार जो है आपके प्राण कुमार शर्मा थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी कुल का अर्थ क्या होता है? तो जिसपे छोटी ऊ की मात्रा उस पे तो बता दिया कि वंश, जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा होती है कुल, उसका अर्थ होता है, वो अर्थ होता है किनारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए, किनारा अर्थात जैसे नदी का किनारा, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर। गहरा शब्द का भावचक संज्ञा रूप क्या है? तो गहरा शब्द का भावचक संज्ञा रूप अगर देखा जाए साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गहराई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। गहरा शब्द का भावचक संज्ञा रूप आपका गहराई है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर। उत्तर दीजिएगा, जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ठीक है, जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो जय का विलोम शब्द का देखा जाएगा साथियों, तो आपका पराजय होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, जय का पराजय आपका हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द जय का पराजय आपका विलोम शब्द है। 18 नंबर। देशभक्ति में समास। तो देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति के लिए आपका तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 19वां प्रश्न। क्या पूछा गया है? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद बताइए? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक जो है किसके भेद है? अनुभाव के, संचारी भाव के, विभाव के या अस्थाई भाव के? तो ये सभी के सभी जो है आपके अनुभाव के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अनुभाव के भेद हैं। ठीक है, क्लियर सर को? अनुभाव, अनुभाव जो है रस के चार प्रमुख अंगों में से विभाव, अनुभव, व्यभिचारी और संचारी भाव में से एक है। ठीक है, अनुभाव जो है आश्रय के मन के अस्थाई भाव को जागृत करने का कार्य करता है। अगला आपका 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है कौन सा बताइए? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का देखा जाएगा तो यहाँ पे ओझा हो जाएगा। ओझा आपका जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? इसका तद्भव आपका तत्सम जो है उपाध्याय होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उपाध्याय जो है इसका तत्सम होता है और तद्भव जो है इसका ओझा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ठीक है, विशेषण को पहचानना है यहाँ पे। तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या है हमारा? एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सर को इसके बारे में? चलिए, जो कोई विशेषता बताता हो, जैसे ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक दस्तावेज, ये सभी क्या है? विशेषता बता रहे हैं ना, तो आपका विशेषण शब्द। 22वां प्रश्न। अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही था। अवलंब और अविलंब, तो देखिए अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अवलंब का अर्थ हो जाएगा सहारा और अविलंब का अर्थ हो जाएगा शीघ्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 नंबर। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ठीक है, किनारा, तो किनारा के लिए सही पर्यायवाची पंक्ति अगर देखा जाएगा तो तट, तीर, कगार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, किनारा पर्यायवाची वाले, किनारा पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति आपकी तट, तीर, कगार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न। वर्णों का समुदाय को क्या कहते हैं बताइए? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को आपका वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न के सामने देगा, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कार्यक्रम से क्या है बताइए? कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में क्रमशः कारक हमसे पूछा है। तो कृष्ण ने यानी कि कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता कर्म कारक है, यहाँ पे कर्ता कर्म कारक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न। जिसका वर्णक्रम आदि, लघु, मध्य, गुरु, अंत लघु हो, उसका जगह उसका गढ़ होगा क्या बताइए?
तो वो आपका हो जाएगा साथियों जगड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। सही गढ़ आपका हो जाएगा जगड़। इनका प्रयोग आपका वणिक छंदों में किया जाता है। ठीक है, आदि लघु, मध्य गुरु, अंत आपका लघु हो, तो उसका गढ़ आपका जगड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27वां, शुद्ध वाक्य पहचानिए, मतलब शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है है नहीं होगा, है होगा। ठीक है, बी वाला आपका राइट हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 28वां प्रश्न, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद आपका देखा जाएगा तो आपका महाधन उत्सव होता है। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। महोत्सव का संधि महाधन उत्सव से है। अगला प्रश्न है आपका 29 29 नंबर, सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, बताइए। सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो सत्याग्रह का सही सामाजिक विग्रह का देखा जाएगा साथियों, तो सत्य के लिए आग्रह होता है। ठीक है, सत्याग्रह का सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह हो जाएगा। ठीक है, या संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न क्या देगा, कमल कोमल कर में संप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है, बताइए। कमल कोमल कर में संप्रीत पंक्ति में किसका लोप हुआ है। तो इसमें आपका वाचक शब्द का लोप हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। ऐसे पद जो उपमेय और उपमान की समता प्रकट करते हो उसे वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 31 31 नंबर, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अगर देखा जाएगा साथियों तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 32, परिक्रमा में उपसर्ग है क्या। तो परिक्रमा में उपसर्ग देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों परि उपसर्ग है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, उपसर्ग जो है शब्दांश के स्टार्टिंग में लग के शब्द का अर्थ बदलते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों सुंदरता आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म अल्पज्ञ का बहुतज्ञ, पहला वाला दिया गया है सही विलोम है। ठीक है, अल्पज्ञ का बहुतज्ञ आपका क्या देगा, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 35 35 नंबर, निम्न में कौन सा शब्दों का शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो यहाँ पे आपका देखा जाएगा तो अतिशयोक्ति आपका शब्द अलंकार नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अतिशयोक्ति जो दिया गया हमारा शब्द अलंकार नहीं है, ये आपका अर्थ अलंकार है। ठीक है, श्लेष, यमक, अनुप्रास आपके शब्द अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अभूतपूर्व। चलिए 37 37 नंबर, पाँव का तत्सम रूप क्या होगा। तो पाँव का तत्सम रूप आपका होता है साथियों पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, पाँव का तत्सम रूप आपका पाद होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 38 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16 12 मात्राओं पर होती है, बताइए। चलिए तो ये आपका राइट आंसर होगा हरिगीतिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति यानी कि कॉमा जो है 16 और 12 मात्राओं पर होती है। ठीक है, ये आपका सममात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न 39 39 नंबर, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, बताइए। कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है। तो तुलसीदास जी की रचना जो है आपकी यहाँ पे यामा नहीं है, बाकी दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस जो आपके तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 40वां प्रश्न, क्या देगा, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा। तो बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से आपका बचपन बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा
डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द आपका देशज है? ठीक है, देशज शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो देशज शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा खिड़की। खिड़की हमारा एक देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, क्लियर सभी को? क्योंकि इसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता है, और जिस शब्द की उत्पत्ति का नहीं पता चलता है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। चलिए 42वां प्रश्न, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंसानियत, इंसान प्लस ईयत, इंसानियत का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। ठीक है, क्लियर है? इंसानियत शब्द का संधि विच्छेद आपका इंसान प्लस ईयत आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए, जातिवाचक संज्ञा आपका इंसान है। ठीक है, इसमें ईयत प्रत्यय जोड़कर वाचक संज्ञा सब इंसानियत निर्मित हुआ है। ठीक है, अगला आपका 43वां प्रश्न, भई गति साप सचुंदर केरी लोकोकित का अर्थ क्या हो जाएगा? भई गति साप सचुंदर केरी लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा सत्य दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भई गति साप सचुंदर केरी इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। अगला प्रश्न दिया गया है 44 नंबर, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। ठीक है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानना है। तो देखिए, रचना के आधार पर तो आपका सरल वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो आपका सरल वाक्य है। चलिए 45वां प्रश्न आपके साथ निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित किए। भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, सही मैंने पढ़ दिया पहली बार में, वाह। देखिए, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ल, य, र और व, ये आपका सही क्रम है। ठीक है, ल, य, र, व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट है। ठीक है, सही क्रम है इसका। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, विशेष वह शब्द होता है, विशेष वह शब्द होता है जिसे शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, विशेष वह शब्द होता है जिसे शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, 47वां, डंका बजना, बजाना। ठीक है, डंका बजाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, डंका बजाना का अर्थ है, देखने जाएंगे साथियों, तो आपका हो जाएगा प्रचार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, डंका बजाना का अर्थ हो जाएगा प्रचार करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा 48 48 नंबर, वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए। ठीक है, वहां एकांत में बैठकर भजन करो। ठीक है, तो वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का आपका पूर्वकालिक कृदंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। ठीक है, वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद आपका पूर्वकालिक कृदंत है। इनका प्रयोग आपका पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्यों में होता है जो मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नहाकर, बैठकर, तो आपके पूर्वकालिक क्रियांत हो जाएंगे। ठीक है, एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया जो तुरंत शुरू होती है, तो पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में रिक्त स्थान, विपत्ति में भी रिक्त स्थान नहीं होता, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द। तो धैर्यवान व्यक्ति जो है विपत्ति में भी रिक्त स्थान नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? अधीर, दुखी, विचलित या आवृत्त, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अधीर, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी अधीर नहीं होता, अधीर यानी कि धैर्य रहित। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है 50, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका संधि, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, चलिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है यानी कि परिवर्तन होता है वो आपका संधि कहलाता है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।